हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और यह आरपी सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, अभी हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 15, जिसमें आज जो है स्ट्रक्चर नंबर 9 है और ये इस चैप्टर का लास्ट स्ट्रक्चर है, जिसमें जिसका टॉपिक है दोस्तों एडवाइस या सजेशन। तो आज हम लोग सीखेंगे किसी को, सामने वाले को हम लोग कैसे एडवाइस देंगे। सामने वाला मतलब यू, और वो कहीं स्ट्रक्चर में नहीं आता है। और दोस्तों, हम लोग इस चैप्टर में बहुत तरीके से एडवाइस देना और अपने लिए लेना भी सीखा, और ये आज लास्ट है। यहां पर 3 स्ट्रक्चर्स है हमारे पास। तो सबसे पहले हिंदी देखते हैं कि यह खेलने का समय है। किसी को बता रहे कुछ और काम कर रहा है तो वो बोला जाता है कि यह खेलने का समय है, या अगर खेल रहा है तो आप बोलते कि यह पढ़ने का समय है। सामने वाले को आप ये बोल सकते हैं कि कोई काम करने का समय हो और वो दूसरा काम कर रहा हो तो आप उसको एडवाइस सजेशन दे सकते हैं कि ये काम करने का है, एक्शन करने का। अब आइए दोस्तों, दूसरा है यह तरक्की करने का रास्ता है। यानी कि किसी को आप एडवाइस दे रहे हैं, कोई टिप्स दे रहे हैं, अरे यह तरीका है राइज करने का, तरक्की करने का या आगे बढ़ने का, तो वो भी आप क्या कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। ये स्ट्रक्चर अलग होगा दोस्तों, ये स्ट्रक्चर अलग होगा। अब आइए जो सबसे मेन स्ट्रक्चर है, अक्सर आप देखते होंगे दोस्तों इस तरह की बातों को, और अभी यहां पर से आपका क्लियर भी हो जाएगा। अब कोशिश करना बेकार या व्यर्थ है। सबको बोलते हैं कि अरे अब कोशिश करने से कुछ नहीं होगा, जो होना था हो गया। तो इस तरह से भी आप सजेस्ट करते हैं कि अब कोशिश करना बेकार है। दूसरे तरीके से इसी को बोलते हैं दोस्तों ये दोनों एक ही स्ट्रक्चर से बनेगा। अब पछताने से कोई फायदा या लाभ नहीं। ठीक है, इस तरह का अगर कोई आप सजेस्ट करते हैं, सांत्वना देते हैं कि अब कोई फायदा नहीं है, अब कोई लाभ नहीं है, या अब बेकार है, व्यर्थ है, तो उसके लिए हमारा क्या स्ट्रक्चर होगा, तो वो देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम लोग पहला देखते हैं यह खेलने का समय। अगर इसके लिए आप स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो वो ये है दोस्तों, टाइम बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं इट इज। ठीक है, यहां पर भी वही यूज करेंगे। उसके साथ दोस्तों जो एक्शन है उसको 2+V1 के फॉर्म में, यानी कि इंफिनिटिव के फॉर्म में रखेंगे, बस हो जाएगा। ठीक है, यहां पे एक एक करके स्ट्रक्चर समझते हैं और बनाते भी जाते हैं। ठीक है, यह खेलने का समय है, इट इज टाइम, इट इज टाइम। ये दोस्तों टाइम बताते हैं, टू प्ले। अगर यहां पर टू रीड, टू राइट, टू स्टडी, टू स्लीप, आपके मन में जो आता है वो लगाए दोस्तों, और किसी को सजेस्ट करें। अगर वो दूसरा काम कर रहा और आप जानते हैं या चाहते हैं कि वो ये काम नहीं, ये काम उसको अभी करना चाहिए, तो वहां पर दोस्तों आप बस सिर्फ इसको बदलें, यानी कि V1 को बदलें, और जो चाहे आप बना सकते हैं। ठीक है, अब हम तो एक बताएं, अब आप जितना चाहे बना सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं दोस्तों कि यह तरक्की करने का रास्ता है। तो रास्ता है, इसके लिए हमारा होता है, ये इट नहीं होगा दोस्तों, दिस होगा। दिस इज द वे। इतना आप बोलेंगे, यह तरक्की, यह रास्ता है। ठीक है, यह रास्ता है क्या करने का, जो भी एक्शन करने का। टू राइज, यानी यहां पर 2+V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप देंगे। उसके बाद जो भी एक्शन आप चाहते हैं कि यह कोई ट्रिक है, तो वो आप वहां पर डालें, आपका सेंटेंस, आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे यह तरक्की करने का रास्ता है, दिस इज द वे। इतना हो गया। अब क्या है, टू
राइज आगे बढ़ने का, और दिस इज द वे टू रीड यह पढ़ने का तरीका, दिस इज द वे टू राइट, दिस इज द वे टू ईट, दिस इज द वे टू रन। अब जो भी चाहे आप यहां पर लगा सकते हैं कि यह रास्ता है, उसके बाद क्या करने का रास्ता है, बस इसको बदले दोस्तों V1 को, आपका सब कुछ रास्ता भी बदलते जाएगा। क्लियर? अब आइए दोस्तों, ये दोनों एक स्ट्रक्चर पे है, जो कि ये है, ये क्या है इसे अच्छे से देखते हैं, और आप इसे पहले से भी हो सकता है यूज किए हो, लेकिन आप इसके कंफ्यूजन को आज दूर कर ले दोस्तों। तो इसमें इट इज नो यूज, ठीक है, इतना बोले, या इट इज नो गुड, उसके बाद दोस्तों आपको लगाना पड़ेगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म V1 प्लस ing, वहां पर 2 प्लस V1 नहीं लगाएंगे। यही फर्क है कि आदमी कंफ्यूज कर जाता है कि 2 प्लस V1 होगा कि V4 होगा। तो जब यूज रहे या गुड रहे, यानी या करके है दोस्तों, इसका मतलब समझेंगे, तो वहां पर आपको V1 प्लस ing लगाना है। तो पहला देखते हैं, अगर हमारे पास है कोशिश करना, यानी कि इतना है बेकार है, कोई चीज बेकार है या व्यर्थ है, तो उसके लिए दोस्तों कि कुछ होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन था लेकिन वैसा नहीं हुआ और अभी भी कोशिश जारी है, तो सामने वाला कहता अब कोशिश करना बेकार है, या अब कोशिश करना व्यर्थ है, या अब कोशिश करने से कोई फायदा नहीं है, या कोई लाभ नहीं है। अब भी बोलते होंगे दोस्तों, और आगे भी बोल के देखिए और इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट करके देखिए, आपको अच्छा भी लगेगा और आप सीखेंगे भी, और आपका प्रैक्टिस होगा तो आपका इंग्लिश इंप्रूव भी करेगा दोस्तों। तो पहला, कोशिश करना व्यर्थ या बेकार, तो इट्स नो यूज, इतना आपको देना पड़ेगा, या बेकार है, या यह व्यर्थ है, या यह कोई फायदा नहीं है, ठीक है, इट्स नो यूज। अभी दोस्तों इट्स और इट इज में फर्क भी देखेंगे दोस्तों। इट्स नो यूज, अब दोस्तों हमारा टू ट्राई नहीं करना है, ट्राइंग नाउ। अब कोशिश करने से कोई फायदा नहीं है, आपको सिर्फ इसको ही चेंज करना है, और यहां पर जो भी आप चाहते हैं वो दे, और नौ दोस्तों की अब लगा देता है, और क्लैरिटी के लिए तो वो 9 है अब के लिए। अब दोस्तों चौथा, जो कि इसी स्ट्रक्चर पे है, अब पछताने से या यहां से दोस्तों कोई फायदा या लाभ नहीं है, उसका सेम इंग्लिश होगा इट्स नो गुड, चाहे इट्स नो यूज, दोनों दोस्तों सेम है, दोनों यूज कर सकते हैं। और दोस्तों पछताने का इंग्लिश होता है रिपेंट, और इसमें ing जोड़ के रिपेंटिंग बना दिए दोस्तों। अब पछताने से कोई फायदा या कहिए कोई लाभ नहीं है, तो वहां पर दोस्तों हम लोग उसका इंग्लिश बनाएंगे इट्स नो गुड या इट्स नो यूज रिपेंटिंग नाउ। क्लियर? इस तरह से दोस्तों हम लोग ये 3 स्ट्रक्चर से अलग अलग तरीके से दूसरे को सजेस्ट कर सकते हैं। और लास्ट वाला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां पर गुड या यूज के बाद हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ing लगेगा। और दोस्तों यहां पे छोटा सा ये है कि इट्स का मतलब होता है, यहां पर 3 चीज लिया जाता है दोस्तों, चाहे तो इट इज, चाहे इट वाज, चाहे दोस्तों इट हैज, ये अलग अलग होगा, ये यूज किया जाता है। और आपको एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग या सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको समझना पड़ेगा कि उस सेंटेंस में किसकी बात ये कर रहा है। और दोस्तों ये जो इट्स होता है आप जानते हैं कि ये एडजेक्टिव है, जो कि निर्जीव या वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है, पजेसिव एडजेक्टिव। तो दोस्तों इस तरह से आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।